हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं पंकज कुमार साई क्लास यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम देखेंगे बीजीय व्यंजक का गुणनखंड। बीजीय व्यंजक के बारे में सीखेंगे कि बीजीय व्यंजक क्या है। ये क्लास 8 एवं 7 के लिए ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं। बीजीय व्यंजक गणित की एक शाखा है जिसमें चर और अचर के साथ पदों के साथ प्लस या माइनस चिन्हों द्वारा जुड़ी रहती है। जैसे यहाँ पर आइए, बीजीय व्यंजक क्या है। यह चर और अचर राशियों का संयोजन होता है जिसमें ये राशियाँ एक दूसरे से प्लस माइनस गुणा भाग चिन्हों द्वारा जुड़ी होती है। जो प्लस माइनस गुणा भाग चिन्ह द्वारा जुड़ी रहती है उसके साथ चर और अचर दोनों राशि रहता है। जैसे यक्ष होता है चर उस राशि को कहते हैं जिसका मान बदलता है, फिक्स नहीं रहता है, और अचर राशि उसको कहते हैं जिसका मान निश्चित रहता है, नहीं बदलता, उसे अचर राशि कहा जाता है, कांस्टेंट। तो चर और अचर राशियों का यहाँ पर क्या संयोजन है। संयोजन मतलब एक साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको क्या कहते हैं हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे किसी बीजीय व्यंजक एक से अधिक चर हो सकते हैं। यहाँ कहा गया किसी बीजीय व्यंजक में एक से अधिक चर हो सकते हैं। जैसे 3x + 2 चर यक्स में एक बीजीय व्यंजक है। 3x यक्स यहाँ चर है इसीलिए x ये चर राशि हो गया, ये अचर राशि हो गया। तो चर और अचर का क्या है प्लस माइनस, यहाँ माइन प्लस से संयोजन है, प्लस से क्या ये दोनों में संयोजन हुआ है, जोड़ा हुआ है, तो इसको कहते हैं बीजीय व्यंजकों का संयोजन हो गया ये। अब यहाँ पर देखिए चर यक्स है सिर्फ इसमें, तो इसलिए चर यक्स में एक बीजीय व्यंजक है। ये देखिए 7x - 5y² + 3 दो चर में, ये दो चर में चर यहाँ यक्स तथा वाई दो चर है, इसीलिए ये दो चर में क्या हो गया बीजीय व्यंजक हो गया। तो दो चर में बीजीय व्यंजक कहलाएगा। ये देखिए यक्स बाई 3xy है प्लस y² है माइनस 8z है। तो यहाँ पर चर देखिए कितना हुआ x y और z, तीन चरों में ये बीजीय व्यंजक है। कितने चरों में? तीन चरों में बीजीय व्यंजक है। इसीलिए हम लिख दिए थे नोट में कि किसी बीजीय व्यंजक में एक से अधिक चर हो सकते हैं, एक से अधिक चर हो सकते हैं। चलिए इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं। बीजीय व्यंजक के पद, बीजीय व्यंजक के पद, पद के बारे में समझिए कि बीजीय व्यंजक के पद क्या होते हैं। बीजीय व्यंजक के पद क्या आते हैं? तो बीजीय व्यंजक के पद उसको कहते हैं जो पद प्लस या माइनस से एक दूसरे से अलग होते हैं, उसे कहते हैं बीजीय व्यंजक के पद कहते हैं। तो किसी बीजीय व्यंजक के वे पद जो प्लस या माइनस चिन्हों द्वारा अलग रहते हैं, अलग चिन्हों द्वारा अलग रहते हैं। बीजीय व्यंजक के पद कहलाते हैं। बीजीय व्यंजक के पद कहलाते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं इस पर भाई कि बीजीय व्यंजक के पद कौन है। 3x + 2 ये एक बीजीय व्यंजक है, तो इसमें दो पद है। 3x अलग है इससे 2 से, 3x अलग है 2 से प्लस चिन्ह से, तो एक पद ये हो गया, ये हो गया दूसरा पद।
तो बीजीय व्यंजक के दो पद होगी यहाँ पर, जो प्लस माइनस से अलग रहता है। और ले सकते हैं x प्लस वाई माइनस 2, यहाँ 3 पद हो गया, 1 पद 2 पद 3 पद, क्योंकि ये वाला अलग है इससे प्लस से, ये वाला इससे अलग है माइनस से, इससे प्लस से, तो ये भी एक पद हो गया। प्लस या माइनस से जो अलग रहते हैं एक दूसरे से उसको पद कहते हैं। तो ये हो गया पद, इसमें 3 पद है, इसमें कुल कितना पद, 3 पद है। 1 पद 2 पद 3 पद, इसमें 2 पद था, 1 पद 2 पद। तो पद बच्चों समझ लिया कि पद क्या होता है, जो प्लस या माइनस चिन्ह से अलग रहता है उसको पद कहते हैं। चलिए बीजीय व्यंजकों के प्रकार देखते हैं कि कौन कौन प्रकार के बीजीय व्यंजक होते हैं। बीजीय व्यंजकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बीजीय व्यंजकों के प्रकार, कि बीजीय व्यंजक कौन कौन प्रकार के होते हैं। तो बीजीय व्यंजक देखिए, पद के आधार पर आगे चल के बताएंगे तो घात के आधार पर भी बताएंगे, लेकिन यहाँ पर अभी हम सिर्फ सीखेंगे पद के आधार पर कि बीजीय व्यंजक कौन कौन प्रकार के होते हैं। पद के आधार पर मतलब जितना ज्यादा पद रहेगा, जिस यानी कि पदों की संख्या के आधार पर, अगर पद 1 है तो उसको एक पदी कहेंगे, अगर पद 2 है तो 2 पदी कहेंगे, अगर पद 3 है जिस बीजीय व्यंजक में उसे त्रिपदी कहेंगे। यानी कि पद के आधार पर हम यहाँ बीजीय व्यंजक का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर हम एक पदी बीजीय व्यंजक, एक पदी बीजीय व्यंजक। तो जिस बीजीय व्यंजक में केवल एक पद हो, जिस बीजीय व्यंजक में केवल एक पद हो उसे एक पदी बीजीय व्यंजक कहते हैं। जिस बीजीय व्यंजक में केवल एक पद हो उसे एक पदी बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे में 7x एक पदी बीजीय व्यंजक है, 8 ये भी एक पदी है, 6x एक पदी है, x स्क्वायर एक पदी है, x y z स्क्वायर ये भी एक पदी है, क्योंकि एक ही पद नहीं, प्लस या माइनस रहेगा तब पद का गिनती आगे होता है। यहाँ तो प्लस माइनस है ना, बहुत लोग समझ लेते हैं बच्चे कि 1 2 3 पद है। जी नहीं, ये कुल मिलाकर के एक ही पद हुए। 7x पर पावर 5 ये भी एक ही पद है, प्लस या माइनस आगे कुछ रहेगा तब पद की संख्या बढ़ेगा। चलिए ये हो गया एक पद। इसी तरह से बहुत सारे एक पदी बीजीय व्यंजक है। अगला है द्विपदी बीजीय व्यंजक। अगला है द्विपदी, इसी में लगा देगा द्विपदी बीजीय व्यंजक। तो जिस बीजीय व्यंजक बस सेम उसी जैसा, इसका नाम से ही पता चला द्विपदी मतलब जिसका 2 पद हो, जिस बीजीय व्यंजक का 2 पद हो उसे द्विपदी बीजीय व्यंजक कहते हैं। जिस बीजीय व्यंजक में केवल 2 पद हो, केवल 2 पद हो उसे द्विपदी बीजीय व्यंजक कहते हैं, उसे द्विपदी बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे इसी में 2 पद बढ़ा देंगे, 1 पद और बढ़ा देंगे, 1 पद तो है 1 पद और बढ़ा देंगे तो द्विपदी हो गया। एक पद है 7x और दूसरा पद है 2, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से प्लस से अलग है। जो प्लस या माइनस से अलग रहता है उसको पद कहते हैं। ये हो गया। इसी में -3 दे देंगे, इधर प्लस दे देंगे, तो देखो -3 + 6x ये भी 2 पद हो गया, एक पदी और एक पद, ये हो गया 2 पद। इसमें और कर सकते हैं x² - 2 या 4 ये भी हो गया, x² - 4 2 पद वाला। इसमें चाहेंगे तो -1/2 y भी लगा सकते हैं, 1 पद 2 पद। इसमें और भी बढ़ा सकते हैं +3x 1 पद 2 पद, यानी कि बहुत सारा हो गया 2 पद। जिसमें भी 2 पद रहेगा द्विपदी हो जाएगा। इस तरह से त्रिपदी बीजीय व्यंजक पर आते हैं। त्रिपदी बीजीय व्यंजक क्या है, यानी कि जिस बीजीय व्यंजक में केवल 3 पद हो उसे त्रिपदी बीजीय व्यंजक कहते हैं। जिस बीजीय व्यंजक में केवल 3 पद हो, जिस बीजीय व्यंजक में केवल 3 पद हो उसे त्रिपदी बीजीय व्यंजक कहते हैं, उसे त्रिपदी बीजीय व्यंजक कहते हैं।
त्रिपदी बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे में आइए 3 पद इसी में बढ़ा देते हैं, इसी में हम 3 पद ले लेते हैं, 2 पद तो है, प्लस x ले लेंगे, एक्स स्क्वायर 7x माइनस 5/2y प्लस XYZ। देखिए 1 पद, 2 पद, 3 पद, यहाँ एक ही पद है, ही प्लस या माइनस से जो अलग होता है वो पद होता है। 4x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x, x प्लस 2 माइनस y, 1 2 3, 3 पद वाला बीजीय व्यंजक है, 1 2 3, 3 पद वाला बीजीय व्यंजक है, 1 2 3, 3 पद वाला बीजीय व्यंजक है। इस तरह से त्रिपदी बीजीय व्यंजक हो गया, यानी कि पद के आधार पर बीजीय व्यंजक को हम सीख लिए कि जितना पद रहेगा उतना पद ही बीजीय व्यंजक हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। एक होता है बीजीय व्यंजकों के गुणांक, पदों के गुणांक, पदों के गुणांक। गुणांक क्या होता है? पदों के गुणांक कि गुणांक क्या है? तो पदों के गुणांक में देखेंगे कि पद का गुणांक क्या है। तो गुणांक जो गुना रहता है पद में, जो गुना रहता है पद में, उसे गुणांक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। ऐसे गुणांक देखिए अब 2 तरह के होता है। गुणांक 2 तरह के, एक अक्षर गुणांक, एक अंक गुणांक। एक अक्षर गुणांक, एक अंक गुणांक। अगर कोई अल्फाबेटिकल अक्षर है ABCD, वो हो गया अक्षर गुणांक। अगर कोई संख्या 1 2 3 4 5 कोई अंक गुना है किसी में, तो हो गया अंक गुणांक। पद में जो राशि गुणा के रूप में रहता है उसे गुणांक कहते हैं। और गुणांक 2 प्रकार के होता है। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट इसको इंग्लिश में कहते हैं, गुणांक को कोफिशिएंट कहते हैं। गुणांक 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला, एक में अंक गुणांक, दूसरा अक्षर गुणांक। दो तरह के गुणांक होता है, अंक गुणांक और अक्षर गुणांक। तो अंक गुणांक क्या है? अगर पद में अंक रहेगा गुना तो उसको अंक गुणांक कहेगा, कोई अक्षर रहेगा तो अक्षर गुणांक कहेंगे। अंक गुणांक किसी पद में यदि अंक गुना रहता है तब उसे अंक गुणांक कहते हैं। और जैसे 7x, इसमें अंक गुणांक कितना है? अंक गुणांक अगर पूछा जाए तो अंक गुणांक बराबर 7, ये अंक 7 है। 4x पर पावर 5 प्लस 6x प्लस 7x स्क्वायर, ये देखिए अंक गुणांक है। इस पद का अंक गुणांक 6 है, इस पद का अंक गुणांक 6 है, इस पद का अंक गुणांक 7 है। इसी तरह से अक्षर गुणांक, अक्षर गुणांक भी होता है। अक्षर गुणांक, जो अक्षर रहेगा गुणांक, गुना हुआ होल रहेगा जो अक्षर के रूप में, वो अक्षर गुणांक कहलाएगा। जैसे किसी पद में यदि अक्षर गुना
हो तब उसे अक्षर गुणांक कहते हैं। अक्षर गुणांक कहते हैं। जैसे 7ab, तो यहाँ पर देखेंगे अक्षर गुणांक ab हो गया। अक्षर गुणांक बराबर ab, मतलब कोई इंग्लिश का अल्फाबेट जब गुना रहता है तो उसको अक्षर गुणांक कहते हैं। अक्षर गुणांक है, ये अक्षर है, ये 7 है, अंक है, तो अक्षर गुणांक ab हो गया। अक्षर गुणांक क्या हो गया? ab हो गया। इस तरह से अंक गुणांक और अक्षर गुणांक दोनों देख लिए। उसके बाद होता है, दो तरह के पद होता है। पद कितने तरह के? दो तरह के, सजातीय और विजातीय। सजातीय और विजातीय। तो चलिए सजातीय पद पहले जानते हैं क्या होता है। सजातीय पद, सजातीय पद इसको कहते हैं लाइक टर्म। लाइक टर्म्स क्या होता है? यानी कि जिस पद में, जिन पदों का अक्षर गुणांक, अक्षर गुणांक, जिन पदों का अक्षर गुणांक समान हो उसे जिन पदों का अक्षर गुणांक समान हो उसे सजातीय पद कहते हैं। उसे सजातीय पद कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, 7, जिस पदों का अक्षर गुणांक समान होना चाहिए, 7x 8xy x स्क्वायर 16x x स्क्वायर -2 15x। इसमें से देखेंगे कि किसका किसका अक्षर गुणांक समान है। इसका अक्षर गुणांक x, इसका अक्षर गुणांक x, इसका अक्षर गुणांक x। इसमें तो x y है, इसमें x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है। तो अक्षर गुणांक यहाँ पर देख रहे हैं कि x वाला कै गो? 1 2 3। ये तीनों में देख रहे हैं कि अक्षर गुणांक समान है। तो 7x 16x और 15x ये सब हो जाएगा समान पद। ये सब क्या कहलाएगा? समान पद या सजातीय पद। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ 7x 16x तथा 15x सजातीय पद है, सजातीय पद है। अब दूसरा होता है विजातीय पद। बच्चों विजातीय पद, सजातीय पद और विजातीय पद के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सजातीय पद और विजातीय पद के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीजीय व्यंजक का जब जोड़ घटाव करते हैं, बीजीय व्यंजक का जब जोड़ घटाव करेंगे तो उसमें सजातीय पद और विजातीय पद का बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि बीजीय व्यंजक का जोड़ हमेशा सजातीय पद के साथ होता है। यानी कि एक जात वाले को एक साथ जोड़ते हैं, अदर जात वाले को अदर जात वाले के साथ जोड़ते हैं। यानी कि जिसका जिसका पद अक्षर गुणांक एक दिशा मिलता है उसका जोड़ घटाव भी एक उसी के साथ होता है। अगर अलग है, अब हमको कोई कहेगा कि 7x स्क्वायर -2 बराबर क्या होगा भाई? 7x स्क्वायर -2 को 7x स्क्वायर में 2 घटाइए, तो बहुत लोग क्या करते हैं, कह देते हैं कि 5x स्क्वायर हो गया, जो कि बहुत ही गलत बोलते हैं, महा गलत। क्योंकि ये दोनों पद पहले तो समान है ना, ये x स्क्वायर वाला है, यहाँ पर तो अक्षर गुणांक कुछ नहीं है, कांस्टेंट है। तो क्या x स्क्वायर वाला पद इसके साथ यानी कि घटाव हो सकता है? नहीं। जब भी जोड़ और घटाव, दो चीज गांठ बांध लीजिए, जोड़ और घटाव हमेशा सजातीय पदों के साथ ही किया जाता है। अब लिखेंगे विजातीय पद, कि विजातीय पद क्या है? विजातीय पद अनलाइक कहते हैं इसको, इसको कहते हैं अनलाइक। अनलाइक 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 टर्म, मतलब जिन पदों का अक्षर गुणांक, अक्षर गुणांक समान ना हो,
अक्षर गुणांक समान ना हो उसे विजातीय कहते हैं, विजातीय पद कहते हैं। अक्षर गुणांक अगर अलग अलग है तो विजातीय पद कहलाएगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 7x स्क्वायर 5x 6x क्यूब माइनस 7x पर पावर 5 माइनस 1/2x पर पावर 4। इस सब में देखिए अक्षर गुणांक सब में अलग अलग है। या और ले सकते हैं 4xy 16y स्क्वायर 17xyz, सब देख लीजिए जितना भी लिखे हैं। यहाँ देखिए अक्षर गुणांक x स्क्वायर है, यहाँ अक्षर गुणांक x है, यहाँ x क्यूब है, यहाँ x पर पावर 5 है, यहाँ x पर पावर 4 है, ये xy वाला है, ये y स्क्वायर है, यहाँ पर xyz है। तो अक्षर गुणांक किसी में एक जैसा नहीं है। अक्षर गुणांक अगर एक जैसा नहीं रहता है तो वह सब आपस में विजातीय पद कहलाता है। तो यहाँ पर 7x स्क्वायर 5x 6x क्यूब माइनस 7x पर x टू दी पावर 5 माइनस हाफ x टू दी पावर 4 4xy, ये सब क्या है? विजातीय पद है। ये सभी विजातीय पद, क्योंकि सबका अलग अलग अक्षर गुणांक है। अक्षर गुणांक क्या अलग अलग है, इसलिए विजातीय पद है। अगर हमको कहेगा कि भाई 7x स्क्वायर में जोड़ दो 5x, 7x स्क्वायर में जोड़ दो 5x, तो बहुत लोग क्या करते हैं 7 5 12 x स्क्वायर लिख देते हैं। क्या हो जाता है? गलत हो जाता है, क्योंकि ये अलग जात का है, ये अलग जात है। ये x स्क्वायर वाला है, ये x वाला है, कभी एक दूसरे से साथ नहीं जुटेगा, बस ऐसा ही लिखाते चलेगा हर समय। इसलिए छोटी छोटी गलती कर बैठते हैं जिनसे क्या होता है मैथ गलत हो जाता है। ये सब गलती कभी नहीं करेंगे आज के दिन, आज के बाद कभी भी गलती ये नहीं करेंगे कि 7x स्क्वायर में जब 5x जोड़ने के लिए कहेगा तो 7 5 क्या करते हैं बच्चे 12x स्क्वायर कर देते हैं। चलिए हम सजातीय पदों का जोड़ सिखाते हैं कि कैसे जोड़ते हैं। सजातीय पदों का या बीजीय व्यंजकों का जोड़। बीजीय व्यंजकों का जोड़ सिखाते हैं कि कैसे हम बीजीय व्यंजक का जोड़ करते हैं। हमको जोड़ने के लिए अगर दे दे तो कैसे जोड़ेंगे? बीजीय व्यंजकों का जोड़। बीजीय व्यंजकों का जोड़ करना है। क्या करना है? बीजीय व्यंजकों का साथियों जोड़ करना है। कि कैसे जोड़ते हैं? चलिए हम बीजीय व्यंजक लेते हैं कुछ, जैसे 7x प्लस x स्क्वायर प्लस 5, एक ये बीजीय व्यंजक हो गया। 16xy प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, ये दूसरा बीजीय व्यंजक हो गया। 8x माइनस 7xy प्लस 3x स्क्वायर, तीसरा बीजीय व्यंजक हो गया। ये तीनों बीजीय व्यंजक को कहेगा कि जोड़िए। ये तीनों बीजीय व्यंजक को क्या कहेगा? जोड़िए। तो जोड़ने का हमारे पास दो नियम है। एक वो क्या है कि क्षैतिज विधि, क्षैतिज विधि, इसको ऐसे लिख देंगे, सीधा सीधी लिख देंगे, क्षैतिज विधि हो जाएगा। जैसे 7x प्लस x स्क्वायर प्लस 5 एक व्यंजक है, इसके साथ जहाँ कॉमा दिया उसको जोड़ देंगे। 16xy प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, अब प्लस दूसरा है यहाँ पर तीसरा 8x माइनस 7xy प्लस 3x स्क्वायर, सबको जोड़ना है। तो इसको इस तरह के जब जोड़ते हैं तो इसको कहते हैं क्षैतिज जोड़। इसको क्या कहते हैं? क्षैतिज जोड़ कहते हैं। तो जोड़ लेंगे। तो इस टाइप के अगर जोड़ रहेगा तो सबसे पहले बच्चों देखिए समान जाति वाला अर्थात सजातीय पद को उठा उठा के एक जगह लेकर चलाएंगे। जैसे यक्स वाला हम देखेंगे तो यहाँ पर 7x है और यक्स वाला कहाँ है? यहाँ है। तो इसको ले चले, इसका चिन्ह के साथ ले जाएंगे। चिन्ह को अगर छोड़ दीजिएगा तो आपको छोड़ देगा गणित। अगर चिन्ह को आप छोड़ दिए कहीं पर दूसरे जगह तो आपको गणित छोड़ देगा। तो यहाँ से 2x प्लस में है, आगे वाला चिन्ह होता है। बहुत को तो चिन्ह भी नहीं मालूम रहता है।
तो इसके आगे वाला तो यहाँ पर प्लस 2x लिखेंगे। x वाले जितना भी है सजातीय एक जगह लिख रहे हैं। फिर 8x, इसको ही प्लस में है तो 8x यहाँ लेके चल गए। चलो ये हो गया। फिर प्लस देंगे, एक्स स्क्वायर वाला है तो एक्स स्क्वायर वाला लिखेंगे। यहाँ है प्लस में 3x स्क्वायर और यहाँ है प्लस में 3x स्क्वायर। चलिए एक्स स्क्वायर। अब ये कांस्टेंट राशि या तो एक्स वाई वाला देखो, एक्स वाई वाला 16xy माइनस में 7xy। अब कांस्टेंट राशि सिर्फ इसमें 5 है तो 5 लिख देंगे। इस टाइप से गिन लेंगे कि जितना पद इसमें था इसमें है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सही लिखें। अब हो जाएगा एक सजातीय पद एक जगह, यहाँ ले एक जात वाला हो गया। फिर यहाँ से ले अलग जात, ये अलग जात ये अलग जात। तो यहाँ तक ले एक जात वाला इसको जोड़ घटाव करने दीजिए सीधे। अंक देखिए, इसका अंक देखिए। 7 2 कितना हुआ 9 और 9 8 कितना हुआ 9 8 17 हो गया। तो 17 लिख दीजिए, आई एक्स को चिपका दीजिए इसके साथ, हो गया 17x। फिर यहाँ देखिए प्लस 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर 3 3 6x स्क्वायर, एगो ये हो गया तो 7x स्क्वायर। फिर यहाँ आइए 16 में से घट जाएगा 7 तो 16 में 7 गया तो 9 7, 16 में से 7 गया तो 9 7 16 हो गया तो 9xy हो गया। क्या हो गया 9xy। अब प्लस में अकेला है, अचर राशि अकेला है, इसके साथ ना प्लस है ना माइनस, इधर कोई अकेला लिखा गया। ये हो गया आंसर। इस तरह से बीजीय व्यंजकों का जोड़ देखें हम क्षैतिज विधि से। इसको कहते हैं क्षैतिज विधि। ये कौन विधि कहते हैं? क्षैतिज विधि। क्षैतिज विधि हो गया ये। और दूसरा होता है स्तंभ विधि। दूसरा कौन विधि होता है भाई? स्तंभ विधि। स्तंभ विधि में क्या होता है कि कोई भी अगर जितना भी बीजीय व्यंजक दिया रहे हमको जोड़ने के लिए, सबसे पहले उसमें से किसी एक बीजीय व्यंजक को ऊपर में लिख दिए, उसके दूसरा बीजीय व्यंजक को उसके नीचे लिखेंगे, तीसरा बीजीय व्यंजक को उसके नीचे लिखेंगे। अर्थात स्तंभ बनाते जाएंगे, एक तरह से सामने सामने लिखते जाएंगे। सजातीय पद को एक सामने, जितना जितना सब सजातीय पद उसको उसके नीचे उसके नीचे लिख देंगे और लास्ट में एक लाइन खींच करके सबको जोड़ देंगे। जैसे जोड़ घटाव, सिंपल जोड़ घटाव करते हैं। तो उसको भी देख लेते हैं विजातीय पद स्तंभ विधि से भी। स्तंभ विधि से इसी को जोड़ लेते हैं, यही बीजीय व्यंजक रहा। और स्तंभ विधि से कैसे जोड़ेंगे? स्तंभ विधि, तो स्तंभ विधि में साथी अभी बताए थे, कोई भी बीजीय व्यंजक एक उठाइए, उसको पहले लिख लीजिए। 1 2 3 बीजीय व्यंजक है। चलिए किसी को उठा ले, हम इसको उठा लेते हैं। चलो 7x प्लस x स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए इसके बाद ये बीजीय व्यंजक आता है। इसमें से देखिए जो x वाला है, x वाले सामने लिख दीजिए 2x। xy तो इसमें कहीं है नहीं तो ये अलग कर दीजिए। इसको प्लस में है तो 16xy अलग कर दीजिए, प्लस में 16xy। और ये लिखा गया 3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर के सामने 3x स्क्वायर। अब इसको लिखना 8x, तो इसके नीचे लिखिए और x प्लस जाती है को x के सामने। फिर माइनस 7xy, तो यहाँ पर लिखाएगा माइनस 7xy। फिर प्लस 3x स्क्वायर, प्लस में यहाँ आ जाएगा 3x स्क्वायर। और उसके बाद क्या कर देंगे? उसके बाद एक चिन्ह खींच लेंगे और इसको सिंपली जोड़ देंगे। इधर से जोड़िए या इधर से जोड़िए, किधर कहीं से भी हम जोड़ सकते हैं। वो जोड़ने है संख्या वाला कि इधर से ही जोड़ना है, अब कहीं से जोड़ सकते हैं। चलिए 8 है 2 10 10 7 17x। यहाँ आइए 3 है 3 6 7x स्क्वायर। यहाँ देखिए अचर पद हो गया 5। यहाँ पर 16 में से 7 गया, माइनस में है तो प्लस में बचेगा। 16 प्लस 7 माइनस है तो प्लस में 9xy। ये हो गया आंसर। इसके पहले भी यही आया था, इस बार भी यही आ गया। तो स्तंभ विधि से बनाइए या क्षैतिज विधि से बनाइए, जोड़ यानी कि आराम से जोड़ सकते हैं। एक क्वेश्चन और इसी पर करवाते हैं।
7x² माइनस 6x³ माइनस 12xy माइनस 3x⁴ एक ये हो गया माइनस 7xy। अगला बीजीय व्यंजक लिख रहे हैं माइनस 7xy माइनस 6x³ माइनस 16 प्लस 4x⁴। दूसरा हो गया तीसरा बीजीय व्यंजक है 18x⁴ माइनस 16xy प्लस 5 माइनस 8x²। अगला है 12x³ माइनस 16 प्लस 7x³ x² प्लस 6x⁴। चार बीजीय व्यंजक हम लिए। एक बीजीय व्यंजक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। इस सबको कहेगा कि जोड़ बताइए कि कितना होगा। बीजीय व्यंजकों का जोड़ बताइए कि सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा। तो स्तंभ विधि से जोड़िए या क्षैतिज विधि से जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम स्तंभ विधि से जोड़ देते हैं। तो स्तंभ विधि में कहता है कि पहले कोई भी एक बीजीय व्यंजक को लिखिए 7x² माइनस 6x³ माइनस 12xy माइनस 3x⁴। अब इसके बाद ये बीजीय व्यंजक को लिखेंगे दूसरा बीजीय व्यंजक हमारा कहाँ है, ये हो गया दूसरा बीजीय व्यंजक। तो माइनस xy है ना, तो माइनस 7xy यहाँ चलाएगा 7xy माइनस 6x³ है तो x³ के सामने माइनस 6x³ हो गया। फिर माइनस 16 है तो संख्या वाला है माइनस 16। 4x⁴ है तो प्लस में 4x⁴ ही लिखा गया। आइए यहाँ पर लिखते हैं 18x³ तो 18 यहाँ लिखाएगा x³ के सामने माइनस 16xy तो माइनस में 16xy प्लस 5 तो अंक वाला यहाँ पर चलाएगा प्लस 5। 8x² तो 8x² x² यहाँ लिखाएगा 8x² यहाँ आ गया। चलो यहाँ लोग अब इसको 12x³ अगला लाइन में 12x³ यहाँ 12x³ माइनस 16 तो माइनस 16 यहाँ आ जाएगा। 7x² तो x² के सामने x² यहाँ है 7x² माइनस 6x⁴ x⁴ 6x⁴ माइनस में। आप सबको क्या कर देंगे, एक लाइन खींचेंगे और जोड़ देंगे। सभी को एक लाइन खींच दिए जोड़ देंगे। तो जोड़ दीजिए। आज जोड़ना है क्या, इसमें तो एक जात वाला जगह हो गया, अंक जोड़ दिए 8 7 15 अब 15 7 22 22x² हो गया 22x²। यहाँ ये क्या कह रहा है देखिए, छो दोनों माइनस वाला है, माइनस वाला एक साथ जुटता है अब प्लस वाला एक साथ। तो पहले प्लस वाला ही कर लेते हैं। 18 12 कितना हो गया, 18 12 30 हो गया। और 30 में 6 6 12 यानी कि ये सब तो कट रहा है। 6 माइनस 6 माइनस 12 प्लस खत्म, बचा क्या प्लस में 18x³। यहाँ देखिए तीनों माइनस में तीनों एक साथ जोड़ देंगे। माइनस वाले जितने भी राशि रहते हैं सब एक साथ जुट जाते हैं तो माइनस में आएगा। सब तो कर्जा है, कर्जे में आएगा। तो 12 7 19 और 19 में 16 जोड़ेंगे तो 35। 19 में 16 जोड़ेंगे तो 35xy। यहाँ पर आइए 4 3 7 4 प्लस में ये दोनों माइनस में, तो माइनस में जो सब एक साथ जुटेगा। तो 6 3 9 माइनस में 6 3 9 माइनस में आप प्लस में 4 है तो माइनस में 5 को बचेगा 5x⁴। यहाँ पर 16 माइनस 16 माइनस 16 16 32 माइनस में अब प्लस में 5 तो 32 में से 5 घटा दो तो माइनस में कितना आ रहा है 29 माइनस में 27। ये हो गया आंसर। इस तरह से बीजीय व्यंजकों का जोड़ देखें, बहुत इजी है बीजीय व्यंजकों का जोड़। इसके पहले हम बताए थे विभाज्यता के नियम, क्लास 7 8 के लिए विभाज्यता के जांच के नियम बताए थे। उसके बाद हमारा बीजीय व्यंजक है पढ़ना। क्लास 7 का भी जितना मैथ है टोटल हम पढ़ा देंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे। बशर्ते हमारे सभी वीडियो को देखिए, लगातार देखते जाइए, ऑनलाइन क्लास में बैठिए और जितने भी हैं साथी
उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, साथ साथ अपने भी कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर चैनल हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। इस तरह से हम लगातार टोटल मैथ ख़त्म कर देंगे। चलिए इसको लिखिए।